नारी शक्ति वंदना के बारे में कि जो 33% हमें अधिकार हमारा जो है आरक्षण का, वो पार्लियामेंट में 23 में पास हो गया था और शायद वो किस रीज़न के कारण वो लागू नहीं हो पाया। और अभी रिसेंटली जो डिस्कशन दिल्ली में हुई थी, जहाँ पे ये आरोप लगाया गया कि कांग्रेस वालों ने ना ये आरक्षण 33% का पास नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। इस बात के लिए बिल्कुल गलत टिप्पणी की गई है बीजेपी वालों ने, जबकि बीजेपी वाले जो हैं उन्होंने ही इसको रोका और रोकने का कारण बहुत बड़ा था। वो डिवीजन में हमें आरक्षण दे रहे थे जिसमें कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाना था उस बात से, और वो अपनी जीत निश्चय करने के लिए ये सब आडंबर कर रहे थे। जबकि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहाँ पार्लियामेंट में, हमारे खड़गे जी ने, हमारे आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने, सब ने साइन कर दिए थे कि हम राजी हैं, हम इसको डन कर दें। पर ये जब डिवीजन की बात हुई कि हम डिवाइड करके परिसर के तौर पे इसको करेंगे, तो उससे वो मुद्दा रुक गया। तो ये गलत टिप्पणी है कि कांग्रेस ने इसको पास नहीं किया। कांग्रेस अब ये कहती है कि आप जनरल जो सीटें हैं हमारी, जो सीटें हमारी कुल बनती हैं, उनमें से 33 दे दो लेडीज को। इसमें कोई भी विधायक, आज कोई भी लोकसभा का लीडर या कोई भी बड़ा लीडर या छोटा लीडर, किसी ने भी इसके ऊपर खास ध्यान नहीं दिया। तो ये नारी का सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। नारी का सम्मान भी होना चाहिए, उनके काम भी होने चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। तो ये बात मैं यहाँ मीडिया में ये कहती हूँ कि ये कमी हमारे हिंदुस्तान में है। तो मैं चाहती हूँ कि सब जो लेडीज हैं मिलके इस आरक्षण के लिए सड़कों पे उतरे। हम उतरे भी हैं और लड़ाई लड़े। अपने घरों को थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हम भूल सकते हैं, अपने दिनों को कुछ हम अपनी पार्टी को दे सकते हैं, अगर हमारी पार्टी हमें सब कुछ मान सम्मान दे रही है। तो अपने मन को शांति मिलती है जब हम अपनी पार्टी के लिए कुछ करते हैं। जो हमारे में जज्बा है, हमारे अंदर कांग्रेस का खून है, हमें गिले शिकवे नहीं करने चाहिए कि कोई आ गया है तो हम गिले शिकवे करें। हम इकट्ठी होके नारी, सब स्त्री, ये आज स्लोगन कुछ शब्दों में मैं अपना वो भाषण देना चाहती हूँ या डिस्कस करना चाहती हूँ कि सब जो अगर हम मिल जाएं, दिल से मिल जाएं और दिल से थोड़ा सा काम कर लें, तो 33% आरक्षण कोई रोक नहीं सकता। कोई भी हमारे बच्चियों की हिफाजत को खतरा नहीं हो सकता। पर हम खुद पहले इकट्ठी हों, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी के साथ एकजुट होकर, बाजू के साथ बाजू नहीं, हाथ से हाथ मिलाकर मोदी जी को बोलो कल नहीं, परसों नहीं, अभी बिल पास करो। बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाद में आपको ही इस चीज का फायदा और आनंद होना है। क्यों हमारे बड़े जो लीडर है वो घरों तक को नहीं जाते हैं, आज कहाँ कल कहाँ, जहाजों में धक्के खाते हैं, कोई ट्रेनों में धक्के खाते हैं। तो हमें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा औरतों को। बीइंग अ महिला, मैं ये सारी महिलाओं को जितनी भी आज आई हैं, या मीडिया कॉन्फ्रेंस थी हमारी आज, तो मैं यही कहूंगी कॉन्फ्रेंस में अपनी में कि प्लीज कृपा करके सब हिमाचल की लेडीज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पारिषद और एमएलए साहबान, चेयरपर्सन जो भी हैं, आज शायद कुछ लोग उपस्थित नहीं हुई क्योंकि शॉर्ट ये नोटिस की मीटिंग थी। अभी हमारा वो धरना प्रदर्शन रुक गया और आचार संहिता लगने से, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण। पर मैं ये खत्म होने के बाद यहाँ बहुत बड़ा हम एक प्रदर्शन करेंगे, धरना लगाएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। और ये नहीं सिर्फ शिमला में करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट को ये धरना, ये प्रदर्शन करना पड़ेगा। कम से कम 200-100 लेडीज, कम से कम बोल रही हूँ मैं, सिर्फ 100 लेडीज, और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा सबको। ये शिकायतें बंद कर दो आप, पार्टी हमारी है, हमने चूज की है, हमें काम तो करना पड़ेगा। इसलिए आज जितनी भी लेडीज के पास मेरा मैसेज पहुंच रहा है या सुन रही है या पहुंचेगा, तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, ये नारी आरक्षण के लिए आप ये बिल पास के लिए
दौड़ो भागो मेहनत करो, इसका फल सबको मिलेगा। अभी आपने देखा होगा हिमाचल में कितने लोगों को टिकटें मिली हैं, कितने परसेंट लेडीज को मिली है? 60 कल आप बता रहे थे ना, 60% बताइए। असेंबली में नहीं, असेंबली में नहीं, असम पंचायत में बस। चलो देखिए सुनिए, पंचायत से शुरू हो गया, पंचायत से शुरू हुआ कि नहीं? बोलिए सब झूठ है, सीएम साहब ने गलत किया है, ऊंची बोलो ना। होगी ना शुरुआत 33%, पहले से नहीं। चलो सबको तो नहीं मिली ना लेडीज को, अब मिल रही है ना। राहुल गांधी जी और सीएम साहब में कोई फर्क नहीं है। राहुल जी ने दे दिया, सीएम साहब ने दे दिया, लागू तो सीएम साहब ने किया दिया। कई बार दी हुई चीज लागू नहीं होती, प्लीज। तो मैं यही कहती हूँ कि यही मैं चाहती हूँ कि राजीव गांधी जी ने तो बहुत देर से, बड़े साल हो गए पास किए, पर हम अब बात करते हैं 23 में भी पास हो गया था, पर अब हमने इसको कंटिन्यू करने के लिए जोर लगाना है। जो मुद्दे की बात है, जो सार है मेरा बोलने का, ज्यादा बोलने से, आप सब पढ़े लिखे हो या समझते हो बात को, और इसको समझो, दिल से समझो, यही मेरी विनती है आपको, हाथ जोड़। जय श्री कृष्ण। ये पोस्ट कार्ड है जो हमने प्रधानमंत्री जी को पोस्ट करने हैं, भरे, और ये हमने पोस्ट करने हैं कि हमें महिला आरक्षण अभी पास करो। ये लाखों की तादाद में उनके रेजिडेंस में पहुंच चुके हैं, और हमने हिमाचल की लेडीज ने भी लाखों के ये पोस्ट करे हैं पोस्ट कार्ड, और हम सब करेंगे और भी। ये हमारा अभियान चलता रहेगा, बाकी ये अभियान चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि। तो अभी सारे भरेंगे हम इसको, जो लोग इधर अभी उपस्थित हैं, और बाकी लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये कार्य कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एकजुट नहीं है। मैसेज मैं सिर्फ हिमाचल की औरतों को, स्त्रियों को नहीं दे रही, ये मेरा मैसेज ऑल इंडिया के लिए है। मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ, और मुझे उन्होंने इस चीज से, इस पद से नवाजा है, और मैं इंचार्ज हूँ हिमाचल की। तो मैं बीइंग ऑल इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ, हिमाचल की औरतों के लिए नहीं बोल रही हूँ। और हिमाचल की औरतें ठीक है, काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, आगे भी करेंगी। और कुछ? हाँ जी, अभी ऐसा नहीं है, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारी जो हिंदुस्तान की लेडीज हैं। अभी कल हमारे मैडम अलका जी ने, जो ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, आपने शायद देखी नहीं होगी वीडियो, कल की वीडियो है, उन्होंने वहां पे धरना भी किया है, और गिरफ्तारी भी उनकी हुई है। और परसों उससे पिछले 28 तारीख को, 27 को भी वहां पे प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि दिल्ली एक मिड है, वहां पे सारे, आपको पता ही है, लीडर्स होते हैं हर पार्टी के। तो वहां पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, ऐसी बात नहीं। और हम शिमला में भी करेंगे, शिमला नहीं, मैंने अभी बात करी भी है कि हम, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं सबको कन्विंस करके डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में खुद जाके करवाऊंगी। Yeah, of course, I understand your question. Maybe it happened by the High Command, but now we start to the ladies. We catch the ladies, good ladies, active ladies in the organization. ये मैं आपकी बात मानती हूँ। इसको लेकर भी हमारे एक प्रदर्शन दिल्ली में हुए हैं, ओबीसी लेडी, एसटी, एस कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की महिलाओं ने कुछ हमारे सीएम साहब के लिए वो गलत, बहुत ही गलत स्लोगन लगाए, और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए भी। और उसका हम जवाब दे सकते हैं, पर कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारो तो अपने मुंह पे कीचड़ गिरते हैं। और वैसे तो मेरी अपनी जो सोच है, मैंने नेगेटिव कभी पॉलिटिक्स नहीं की है। तो मैं यही चाहूंगी कि आज सारी जो लेडीज जितनी भी हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी, तो कुछ लेडीज जो हैं वो उनके खिलाफ कुछ बोलें।